क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हिंदू धर्म में ऐसी शक्तियां हैं जिनके बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं। ये शक्तियां इतनी प्रचंड हैं कि सही गुरु के मार्गदर्शन के बिना इनके मार्ग पर चलना भी निषेध माना जाता है। आज हम बात करने वाले हैं 10 महाविद्याओं की। यह 2 भागों की श्रृंखला है। इस वीडियो में हम पहली 5 महाविद्याओं के बारे में जानेंगे और अगले भाग में अगली 5 के बारे में। आपने हमारी महाविद्या से जुड़ी वीडियोस पर बहुत प्रेम बरसाया है, तो यह एक छोटा सा प्रयास है। जो महाविद्याओं के बारे में नहीं जानते उनके लिए आशा है कि आपको पसंद आएगा। इस प्रयास में अगर हमसे कहीं कोई भूल हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। यह वीडियो सिर्फ हमारा दृष्टिकोण है, आप इसे अपने दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। यही सनातन की खूबसूरती है, यह किसी एक दृष्टि में बंधा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। महाविद्या क्या है? महाविद्या मतलब महान ज्ञान। शास्त्रों के अनुसार ये 10 रूप एक ही आदिशक्ति के हैं। यह कथा महाभागवत पुराण देवी पुराण में मिलती है। माना जाता है कि 10 महाविद्याओं का सबसे पहला वर्णन तब आता है जब माता सती के पिता दक्ष ने यज्ञ किया और भगवान शिव को निमंत्रित ना करके उनका अपमान किया। लेकिन भगवान शिव पर इसका कुछ प्रभाव नहीं हुआ, किंतु शिव जानते थे कि यज्ञ में जाने पर माता सती को क्या अपमान सहना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने माता सती को यज्ञ में जाने से रोका, किंतु माता नहीं मानी। अंत में शिव जी ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, पर अगर तुम्हें नहीं मानना है तो जो मन में आए वो करो। ऐसा सुनकर माता अत्यंत क्रोधित हो गईं। उनका रूप भयावह हो गया। यह देख भगवान शिव वहां से जाने लगे, किंतु माता का एक नया रूप उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उन्हें रोका। शिव जिस भी दिशा की ओर बढ़ते माता का एक नया रूप प्रकट हो जाता। ऐसे ही 10 दिशाओं में माता के 10 रूप आ खड़े हुए और भगवान शिव को रोककर उन्हें यकीन दिलाया कि वह अपने पिता के यज्ञ में जाएंगी और जो भी होगा उससे स्वयं निपट लेंगी। इन 10 शक्तियों को 10 महाविद्या कहा जाता है। यह बहुत प्रचंड शक्तियां मानी जाती है और इनकी उपासना गुरु द्वारा दिए गए गुप्त मंत्रों द्वारा ही की जा सकती है। ये मंत्र इतने गुप्त होते हैं कि शिष्य भी यह मंत्र किसी के सामने नहीं बताते, अपने परिवार को भी नहीं। अब चलिए शुरू करते हैं पहली 5 महाविद्याओं से। पहली, काली। समय और मुक्ति की शक्ति। इनका रूप भयानक है। श्याम वर्ण, केश खुले और बिखरे हुए, गले में मुंडमाला, 4 भुजाएं, ऊपरी बाएं हाथ में रक्त से सना खड्ग, निचले बाएं हाथ में कटा हुआ सिर, दाएं हाथों में अभय मुद्रा और वर मुद्रा, कमर में कटे हुए हाथों की करधनी। वे शमशान में निवास करती हैं। काली भय नहीं है, अभय है। वे समय है और अंतिम सत्य भी। महाविद्याओं पर अपनी पुस्तक में डेविड किंसली बताते हैं कि काली महाविद्याओं में प्रमुख और आदि रूप मानी जाती हैं। उनका उग्र रूप समाज की सीमाओं को चुनौती देता है। उनकी मुंडमाला कटे हुए अभिमान का संकेत है। यह अहंकार का विनाश है। काली की उग्रता विनाशकारी नहीं, मुक्तिदायिनी है। 2, तारा। संकट से पार लगाने वाली। तारा गहरे नीले वर्ण वाली है। बाघ चर्म धारण किए हुए हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। बाएं हाथों में खड्ग और कैंची है जो सारे बंधनों को काटकर भी पार ले जाती है। दाएं हाथ में कमल और कपाल, एक सफेद कमल पर भवसागर पर तैरती हुई। तारा का अर्थ है पार ले जाने वाली। काली की तरह उग्र, लेकिन उनका कार्य अलग है। वे भी शमशान से जुड़ी हैं, लेकिन वे विनाश नहीं, रक्षा की शक्ति है। अंधकार में जो मार्ग दिखे वह तारा है। तीसरी, त्रिपुर सुंदरी। इनकी आभा 16 वर्ष की दिव्य कन्या जैसी है, इसीलिए इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। 4 भुजाएं, हाथों में पाश, अंकुश, धनुष, बाण। अगर काली शमशान है तो
तो त्रिपुर सुंदरी राजमहल है। वे ब्रह्मांड की महारानी हैं। ललिता सहस्त्र नाम में उन्हें परम ब्रह्म के समान बताया गया है। ये सौंदर्य की देवी हैं, लेकिन बाहरी सौंदर्य नहीं, चेतना का सौंदर्य। सृष्टि, पालन और संहार तीनों लोगों की सुंदरी। यह बताती हैं कि ब्रह्मांड केवल भय सिर्फ तब तक है जब तक ज्ञान न हो। ज्ञानी के लिए इसकी सुंदरता असीमित है। चौथी, भुवनेश्वरी। इनका तेज उदय होते सूर्य जैसा है। मस्तक पर अर्धचंद्र मुकुट की तरह सुशोभित है। त्रिनेत्रधारी हैं और मुख पर सौम्य मुस्कान दमकती है। एक हाथ से वरदान देती हैं, दूसरे से अभय और शेष 2 हाथों में अंकुश और पाश धारण करती हैं। अगर काली मृत्यु का सत्य है और त्रिपुर सुंदरी दिव्य संतुलन, तो भुवनेश्वरी स्वयं सृष्टि का विस्तार है। किंसले लिखते हैं, महाविद्याओं में भुवनेश्वरी सबसे स्पष्ट रूप से पृथ्वी, सृष्टि और उस ऊर्जा से जुड़ी है जो संसार को जन्म देती है और उसे व्याप्त करती है। वे प्रकृति हैं। वे वही तत्व हैं जिनसे यह संसार बना है। देवी भागवत पुराण कहता है, यह ब्रह्मांड उन्हीं पर टिका है, उन्हीं से उत्पन्न होता है और अंत में उन्हीं में विलीन हो जाता है। 5वीं, भैरवी, जागृत चेतना की अग्नि। इनका तेज अतुलनीय है। ये लाल रेशमी वस्त्र धारण किए हुए हैं। गले में मुंडों की माला है। 3 आंखें, मस्तक पर अर्धचंद्र है, सिर पर लाल रत्न जटित मुकुट। एक हाथ में जपमाला और एक में ग्रंथ है। अन्य 2 हाथों में अभय और वर मुद्रा। भैरवी केवल उग्रता नहीं है, वे तप हैं, वे जागरण हैं। किंसली बताते हैं कि भैरवी का मुख्य संबंध विनाश से है, लेकिन यह विनाश अराजकता का नहीं, परिवर्तन का है। उनका रक्ताभ रूप सृजन और संहार की एक साथ उपस्थिति है। उनके हाथों में जपमाला और पुस्तक ज्ञान और साधना का संकेत है। यह उग्रता अंधाधुंध नहीं है, यह अनुशासित अग्नि है। अगले भाग में हम समझेंगे अगली 5 महाविद्याओं छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। शायद कोई ऐसा भी हो जो अभी इन शक्तियों को नहीं जानता। मिलते हैं अगले भाग में।